पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें मैंने शेयर किया था अपना एंटायर फुटवेयर कलेक्शन। एंड अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट। उसमें मैंने अपना पूरा एंटायर फुटवेयर कलेक्शन शेयर किया था। तो उस वाले वीडियो से मुझे लगा कि आई हैव सो मच ऑफ फुटवेयर एंड हर किसी के पास इतने फुटवेयर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड आई हैव दिस लव रिलेशनशिप विद माई फुटवेयर। आई रियली लव कलेक्टिंग देम, चाहे मैं गुस्सा हूँ या फिर हैप्पी हूँ। इफ आई एम आउट फॉर शॉपिंग आई वुड जस्ट एंड अप बाइंग वन पेयर ऑफ फुटवेयर टू चीयर माई सेल्फ अप, टू फील गुड। मैं हमेशा एक फुटवेयर ज़रूर खरीदती हूँ। सो आई एम लाइक दैट, मेरे हाथ में लग गई सो आई एम लाइक दैट। एंड अगर आप भी उनमें से देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज आई नो सो मेनी गर्ल्स जो मेरे जैसी जिन्हें फुटवेयर कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो येस, आई थॉट ऑफ शेयरिंग 5 और 6 पेयर ऑफ फुटवेयर जो अगर आपके पास हैं तो आप हर ओकेजन के लिए सॉर्टेड है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेदर इट्स ऑफिशियल इवेंट और अ वेडिंग टू अटेंड। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल काइंड ऑफ फुटवेयर, ताकि आपके पास अगर वो फुटवेयर है तो आप बिल्कुल सॉर्टेड है। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। एंड येस, अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज राखी। आई मेक वीडियोज अबाउट फैशन, मेकअप, फोटोग्राफी एंड सो मेनी अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। Without further ado, let's get started. The first category I'm going to talk about is flats. जो flats होती हैं वो बहुत ही comfortable होती हैं and daily use के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। चाहे आपको heels पहनना कितना भी पसंद क्यों ना हो, cause I'm somebody who loves wearing heels, but heels comfortable नहीं होती हैं। and एक और चीज़, जहाँ पर आपको mandatory होता है heels पहनना, वहाँ पर भी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक आई टेल यू अ स्टोरी। जब मैं मॉडलिंग क्लासेस जाती थी तो वहाँ पे जो मेरे मेंटोर थे उनको फ्लैट्स पहनाना बिल्कुल पसंद नहीं था एंड यूज्ड टू गेट सो एंग्री कि तुमने फ्लैट्स क्यों पहने हुए हैं, आपको पता है कि हील्स से पोस्चर अच्छा आता है, वॉक अच्छी होती है, देन प्लीज प्लीज वेयर हील्स। वो बहुत गुस्सा हो जाते थे। बट एज आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय मेट्रो, रिक्शा, तो जो हील्स होती हैं वो पूरे ट्रैवल में ख़राब हो जाती हैं एंड बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं अपनी हील्स को अपने बैग में रख लेती थी एंड फ्लैट्स पहन के ही जाती थी। एंड जैसे ही मैं डोर पर पहुंचती थी वहाँ पर मैं अपने फुटवेयर्स को चेंज करके वापस से हील्स में आ जाती थी। उससे क्या होता था, एक तो मेरे पैर बिल्कुल दर्द नहीं करते थे एंड दूसरी बात, मेरी जो हील्स होती है वो अननेसेसरी ट्रैवल से ख़राब भी नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न मेरी जितनी भी हील्स हैं वो 3-4 साल पुरानी हैं। लाइक आई मीन थोड़ी सी लेटेस्ट भी हैं बट मोस्ट ऑफ माई हील्स आर लाइक 2-3 ईयर्स पुराना ही। एंड बिकॉज आई केयर अबाउट दैम इसलिए वो अभी तक बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। सो लेट्स कम बैक टू फ्लैट्स। बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ मैं। तो सबसे जो पहली जो कैटेगरी है फ्लैट्स की वो है ये वाले फ्लैट्स, इस तरीके के जो ग्लाइडर फ्लैट्स होते हैं। अगर आपने मेरा फुटवेयर कलेक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर ये वाले फुटवेयर्स को शेयर किया था। आई गॉट दीज फ्रॉम पहाड़गंज फॉर 1300 और 1400 रुपीज़। आई नो थोड़े से एक्सपेंसिव है बिकॉज किसी भी फ्लैट्स के लिए इतना ज़्यादा पैसा देना आई थिंक सबको लगेगा कि कुछ लोग को लग सकता है कि ये अननेसेसरी है। बट गाइज, जो फ्लैट्स होते हैं मुझसे ज़्यादा पहने जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे फ्लैट्स खरीदने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे लाइक प्राइस पर वेयर तो आपके जो फ्लैट्स हैं वो ज़्यादा कॉस्ट वर्दी निकलेंगे इन कंपैरिजन टू हील्स। बिकॉज आप चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव हील्स खरीद लें आप उनको बहुत कम पहनेंगे इन कंपैरिजन टू फ्लैट्स। तो अगर फ्लैट्स थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं तब भी चलेगा। तो ये वाले जो फुटवेयर हैं ये आपको डेली यूज़ में बहुत काम आने वाले हैं। इस तरीके के फुटवेयर, चाहे आपको ऑफिस जाना हो या फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना हो, शॉपिंग करने जाना हो, कोई भी ओकेजन हो, आपके लिए ये वाले जो फुटवेयर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। एंड सबसे अच्छी बात है इन वाले फुटवेयर्स के बारे में कि ये जीन्स के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, स्कर्ट्स के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। एंड इन फैक्ट अगर आपने एथनिक वेयर भी कुछ पहना हुआ है तो उसके साथ भी बहुत ही परफेक्टली जाते हैं। अगर आप चाहें तो इनको ब्राउन कलर में खरीद सकते हैं या फिर ब्लैक कलर में खरीद सकते हैं। दोनों ही कलर जो है वो डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड दोनों ही कलर्स किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने ग्रीन कलर पहना हुआ है एंड आपने ब्राउन फुटवेयर पहने तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राउन एंड ब्लैक गोज विद एवरी कलर ऑफ आउटफिट, सो येस यू कैन बी सेफ विद देम। जो नेक्स्ट फुटवेयर है वो है फॉर्मल वेयर और ऑफिस वेयर। आई नो जितने भी ऑडियंस है मेरी उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो टू ऑफिस, दे हैव लाइक रेगुलर जॉब्स। तो आपकी वार्डरोब में ये वाले जो फुटवेयर है वो ज़रूर होने चाहिए, वेदर इन अ ब्लैक कलर और ब्राउन कलर और एनी कलर दैट मैचेस विद योर स्किन टोन। तो ये वाले जो फुटवेयर है इनको मैंने लिया था लेमन एंड पेपर से ड्यूरिंग
सेल। ये सिर्फ मुझे 900 रुपये के पड़े थे ड्यूरिंग सेल, कॉज वहाँ पे 60 या 70% का सेल चल रहा था। सो आई जस्ट गॉट इट एंड तब से मैंने ये फुटवेयर लिए हैं। मेरी सिस्टर्स ये वाले फुटवेयर पहनती हैं एंड 8-9 घंटे पहनने के बाद भी इन फुटवेयर से बिल्कुल भी ऐसा फीलिंग नहीं आता कि पैर में कोई कुछ चुभ रहा है या पैर बहुत थक गए हैं। अगर आपको पूरे दिन ऑफिस में वॉक भी करना पड़े तो भी इन वाले फुटवेयर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ये वाले जो फुटवेयर है इनका पॉइंटेड टो है एंड जो पॉइंटेड टो वाले फुटवेयर होते हैं वो आपके लेग्स को इलोंगेट करके दिखाते हैं, आपके लेग को थोड़ा अच्छा दिखाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लाइक ब्लैक या ब्राउन कलर में कोई भी फुटवेयर खरीद सकते हैं एंड आपका जो ऑफिस वाला काम है वो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा। बट अगर आप साड़ी पहनते हैं या फिर सूट पहनते हैं तो आपके पास इस तरीके की जो कोल्हापुरी चप्पल होती है ये होना बहुत ही ज़रूरी है। दीज फुटवेयर लुक्स रियली गुड विद एनी काइंड ऑफ एथनिक वेयर और मे बी विद डेनिम्स एज वेल, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं HCL में काम करती थी तो मैं इस तरीके की फुटवेयर्स को अपने डेनिम के साथ भी पहनती थी एंड डेनिम के साथ कोल्हापुरी बहुत ही अच्छी लगती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ हील्स। मुझे हील्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉज उससे आपका ओवरऑल जो बॉडी पॉस्चर है वो बहुत ही अच्छा लगता है एंड आपकी वॉक भी बहुत ही सेक्सी लगती है। तो जो हील्स जिनके बारे में आपको बताने वाली हूँ वो ये वाली हील्स है। आपके वार्डरोब में एक ब्लैक कलर या फिर न्यूड कलर की पॉइंटेड टो हील्स होना बहुत ही मैंडेटरी है फॉर ऑल दोज इवेंट्स जहाँ पर आपको थोड़ा फैंसी दिखना है या फिर आपको कोई पार्टी अटेंड करनी है या फिर आपको कोई बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंटेशन देना है तो उस टाइम पे ये वाली हील्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं आपको ओवरऑल लुक को अच्छा दिखाने के लिए। तो जो ये वाली हील्स हैं इनको मैंने AliExpress से लिया था। आई नो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बट आई स्टिल वेयर इट बिकॉज मुझे आदत है। बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड अच्छा सा हाई हील्स, बट कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है या फिर मेरे पैर में फिट नहीं आती हैं तो या आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ परफेक्ट फिट फॉर माई सेल्फ इन ब्लैक कलर। बट आई हैव द परफेक्ट फिट फॉर न्यूड कलर। दीज आर द फुटवेयर। ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल आते हैं। ये मैंने एज ए सेड मिंत्रा से लिए थे एंड आई एम नॉट श्योर मैंने इनको कितने का लिया था बट इट वॉज इन डिस्काउंट समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ एंड उस प्राइस में ये बहुत ही अच्छे फुटवेयर हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं एंड आई वेयर देम ऑल द टाइम। चाहे मैंने कोई भी फॉर्मल सूट पहना है या फिर एथनिक सूट पहना है ये सबके साथ बहुत ही परफेक्टली जाता है एंड कॉज ये न्यूड कलर है तो इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन का भी कोई भी इशू नहीं आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ शूज़। शूज़ जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद। सबसे पहले जो शूज़ है लेट मी गेट इट फॉर यू गाइस। सो दीज आर द शूज़ जो आपकी वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। इस तरीके के स्नीकर्स, इन्हें स्नीकर्स ही बोलते हैं ना आई गेस, या इन्हें स्नीकर्स ही बोलते हैं। तो इस तरीके के स्नीकर्स आपकी वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। ये वाले जो स्नीकर है ये आपके वर्कआउट के टाइम पे तो काम आएंगे ही, बट अगर आपको शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर जाना है या फिर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा चलने वाला काम करना है तो उस टाइम पे इस तरीके के शूज़ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं एंड बिकॉज इनकी शेप थोड़ी कॉम्पैक्ट सी है तो ये बहुत ही स्टाइलिश भी लगते हैं। अगर आपने मेरा उदयपुर वाला व्लॉग देखा होगा तो उस वाले व्लॉग में मैंने पूरे टाइम यही वाले शूज़ पहने हुए थे कॉज मुझे वहाँ पर बहुत सारा ट्रैकिंग करना था एंड ट्रैकिंग के टाइम पे कोई भी बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ पहनना बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। तो मैंने यही वाले शूज़ पहने हुए थे एंड इनफैक्ट मैंने इसको एक स्कर्ट के साथ पहना हुआ था एंड ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आई विल इंसर्ट अ पिक्चर राइट हियर, बहुत ही परफेक्टली जा रहे थे। तो ये वाले जो शूज़ हैं इनको मैंने एडिडास से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल पहले लिया होगा एंड लुक एट देम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अभी तक इनमें बिल्कुल भी कुछ ख़राब नहीं हुआ है एंड अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो उनकी कॉस्ट पर वेयर है ये बहुत ही अच्छे से वसूल हुई है। लाइक जो पूरा परफेक्टली जो पैसा वसूल काइंड ऑफ शूज़ होते हैं वो ये वाले शूज़ हैं। आई रियली लव देम। तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ इन्वेस्ट योर मनी इन दीज काइंड ऑफ शूज़। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं एंड ये बहुत लॉन्ग रन तक चलेंगे भी, तो या प्लीज़ डू इन्वेस्ट योर मनी। एंड शूज़ की कैटेगरी में जो नेक्स्ट शूज़ हैं वो ये वाले शूज़ हैं। इस तरीके के जो शूज़ होते हैं ये बहुत ही काम आते हैं, इस तरीके के इसमें कुछ है, इसमें मेरी बेटू के गोटियां हैं। हम पूरे घर में ढूंढ रहे थे कि लूडो की गोटियां कहाँ हैं एंड मेरे शूज़ में निकली हैं। दिस शोज़ कि मैंने इनको 3-4 महीने से नहीं पहना है बिकॉज मैं कहीं भी बाहर नहीं जाती हूँ एंड कल शायद मैं मार्च के बाद कल मैं बहुत दिनों बाद शॉपिंग के लिए गई थी, दैट टू ग्रॉसरी शॉपिंग एंड आई फेल्ट सो गुड। बट यार मेरे शूज़ की ये हालत है, मैंने बहुत दिनों से नहीं पहने हैं। तो ये वाले जो शूज़ हैं इस तरीके के शूज़ आपकी वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। इस तरीके के जो वाइट स्नीकर्स होते हैं दे गो विद एवरीथिंग। व्हेन आई से एवरीथिंग, चाहे आपने ड्रेस पहना हो शॉर्ट वाला या फिर लॉन्ग वाला, मैक्सी मिडी ड्रेस, सबके साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। डेनिम्स के साथ, प्लाजोस के साथ, स्कर्ट्स के साथ, ये सबके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई रियली लव देम। ये वाले जो शूज़ हैं मुझे मेरी सिस्टर्स ने गिफ्ट किए थे एंड दीज आर फ्रॉम द ब्रांड फॉरएवर ग्लैम। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो
नहीं है, बट या कॉज ये मेरा गिफ्ट है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आई रियली वॉन्ट टू बाय जो पूमा के जो एडिडास के जो शूज़ आते हैं ना वाइट वाले, वो मुझे चाहिए। आई विश टू गेट देम वंस, बट वो 5,000 रुपये के हैं। Hopefully I'll buy them soon. The next category that I'm going to talk about is boots. I know हम लोग यहाँ पर इंडिया में boots all around like पूरे जो साल होता है उसमें नहीं पहनते हैं, but guys सर्दियों में जो बूट्स है वो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, चाहे वो इस तरीके के एंकल बूट्स हो या फिर थाई हाई बूट्स हो। थाई हाई बूट्स अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, बट आई विल इंसर्ट अ क्लिप राइट हियर। मुझे जब से मैंने थाई हाई बूट्स लिए हैं तब से मुझे थाई हाई बूट्स इतने ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। बिकॉज अर्लियर क्या होता था, मैं सोचती थी कि यार 3-4 महीने की सर्दियाँ पड़नी हैं, बट क्यों ही मैं खरीदूँ, ऐसे ही काम चला लेती हूँ। बट जब से मैंने वो थाई हाई बूट्स लिए हैं तब से मैं सर्दियों में सबसे ज़्यादा वही पहनती हूँ, एंड वो हर किसी ड्रेस के साथ जाते हैं। लाइक अगर आपने डेनिम पहना है तो आप उसको ऊपर से पहन लेंगे, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपको कोई शॉर्ट ड्रेस पहननी है तब भी आप बूट्स को पहन सकते हैं, एंड आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, बिकॉज बूट्स से आपका पूरा पैर कवर हो जाएगा। तो जैसे भी आपकी प्रेफरेंस है, लाइक अगर आपको थाई हाई बूट्स पसंद है मेरे से तो आप थाई हाई बूट्स ले सकते हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं है, यू कैन डेफिनेटली बाय वन ऑफ द पेयर लाइक दिस, एंड आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है जो हर किसी इंडियन गर्ल के वार्डरोब में होनी चाहिए, दैट इज एथनिक फुटवेयर। आई लव एथनिक फुटवेयर। तो जो 2 फुटवेयर मैं शेयर करने वाली, लेट मी जस्ट गेट देम। सबसे पहले है ये वाली जुत्ती, लुक एट देम, बहुत ही ग्लिटरी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको भी अगेन मैंने जो पहाड़गंज वाला मार्केट है वहाँ से लिया था, सेम विशाल फुटवेयर से। आई रियली लव इट। एंड अभी जब भी मुझे किसी भी इवेंट में जाना होता है जहाँ पे मुझे शादी अटेंड करनी है या फिर कुछ भी है, मैं यही वाले फुटवेयर्स को पहनती हूँ। एंड कॉज ये ग्लिटरी हैं बट बहुत ज़्यादा टैकी नहीं है, तो ये दिन में रात में दोनों ही टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड साड़ी सूट सबके साथ एकदम परफेक्टली जाते हैं। आई रियली लव देम। एंड इसके साथ साथ अगर किसी को हील्स पहनना पसंद है, एज मुझे हील्स पहनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई लाइक टू लुक लॉन्ग व्हेन आई एम वेयरिंग अ साड़ी। आई विल इंसर्ट अ पिक्चर राइट हियर, मैंने ये वाले फुटवेयर पहने हुए। तो दीज आर द हील्स जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये वाली जो हील्स है ये मुझे किसी भी साड़ी के साथ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इसकी जो हील हाइट है वो 6 to 7 इंचेस है, बट कॉज आगे की तरफ प्लेटफॉर्म है तो ये ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं होती है। एंड कॉज मैंने इनमें प्रैक्टिस किया अपने मॉडलिंग के टाइम पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल भी नहीं होता। आई कैन वेयर देम फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, एंड आई कैन इवन डांस इन देम। सो अगर मुझे कोई शादी अटेंड करनी होती जहाँ मुझे साड़ी पहननी है तो आई वेयर देम। तो अगर आपको अगर आप मेरी तरह हैं, आपको हील्स पहनना पसंद है साड़ी के साथ, तो आप इस तरीके के एक फुटवेयर ले सकते हैं। बट अगर आप हील्स कैरी नहीं कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो विद जुत्तीज लाइक दिस, एंड आपको जितने भी आपके एथनिक इवेंट होते हैं उसमें ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सो या विद दिस आई सम अप माई वीडियो अबाउट 5 or 6 मस्ट हैव फुटवेयर इन एवरी इंडियन गर्ल्स वार्डरोब। तो अगर आपके पास ये सारे फुटवेयर हैं तो यू आर सॉर्टेड फॉर ऑल काइंड ऑफ ओकेजन्स, वेदर इट्स अ फॉर्मल इवेंट और अ वेडिंग। सो या विद दिस आई थिंक मैं चुप हो जाती हूँ अब। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।